मीडिया में ये सवाल किया गया कि आखिर आपके पार्टी के जो मतलब एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मान लिए अखिलेश यादव जी, वो अभी तक क्यों नहीं आए रामपुर, और जबकि वो दिल्ली में तो बराबर वहाँ छात्रों के साथ हैं। तो मैंने उसमें ये जवाब दिया कि अखिलेश यादव जी आएंगे, और दिल्ली में भी तो वो छात्रों के ही साथ हैं, छात्र आंदोलन को छात्रों के साथ कर रहे हैं, वार्ता भी कर रहे हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं जंतर मंतर पर। और जैसे छात्र वहाँ हैं वो छात्रों के साथ है, उसी तरह से वो भी, और उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भी भेजा है यहाँ, और उसके साथ ये भी आश्वासन भी दिया है कि वो जल्द ही बच्चों के साथ आएंगे। लेकिन एक टीवी चैनल ने मुरादाबाद में उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ये कहा है कि मतलब वो कह रही थी कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जाहिर है वो प्रधानमंत्री बन हमारी तो यही ख्वाहिश होती है दिली कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बने प्रधानमंत्री। लेकिन इस समय तो हम यही कहेंगे कि वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से आएंगे और हमारे बच्चों को संबोधित करेंगे। तो मीडिया उसको तोड़ मरोड़ कर पेश ना करे मेरे कथन को। अखिलेश जी ने अपनी पूरी फौज यहाँ उतारी जी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर। जी क्या लगता है कि अब सो की जाती है समाजवादी आजम खान के बुरे वक्त में, इसको लेकर जी क्या? आजम खान का बुरे वक्त में अब समाजवादी सो की जाती है, आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट बचाने के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी नहीं, समाजवादी हमेशा से ही मतलब हमारा जो जौहर यूनिवर्सिटी है इसे समर्थन देती रही है। समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है वो भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने डाली थी। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी का इस विश्वविद्यालय से लगाव होना स्वाभाविक है। कल कोर्ट का फैसला आने वाला है, कितनी उम्मीद है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि हम लोग सच्चाई पर हैं, इसलिए यकीनन कोर्ट का फैसला यूनिवर्सिटी के हक में ही आएगा। मैडम, आप ही की पार्टी के पूर्व सांसद हैं एस टी हसन साहब, उनका एक ताज़ा बयान आया है कि आजम खान यूनिवर्सिटी के कागज बनवाने का काम आजम खान का है, तो बचाने का काम भी आजम खान का है, ना कि अखिलेश यादव का। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। पार्टी के जितने भी प्रतिनिधिमंडल में लोग आए थे, जितने भी सांसद आए थे, उन्होंने धरना स्थल पर भी गए थे, बच्चों के साथ भी बैठे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी को पूरा समर्थन देने का आश्वासन किया है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है और रामपुर के सांसद प्रतिनिधिमंडल से नदारद थे, जो सांसद को प्रतिनिधिमंडल आया था। देखिए, ये उनका अपना फैसला होगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैम, 28 तारीख को अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी तो सब बाकी है। कल जौहर विश्वविद्यालय को लेकर छात्र ने डीएम से मुलाकात करी, उन्होंने आप भी गए थे, क्या कहेंगे? मैं तो नहीं गई थी। नहीं, जौहर विश्वविद्यालय जी, छात्रों के बीच जौहर विश्वविद्यालय आप पहुंची थी, हाँ जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? धरने पर छात्रों, मैं मालूम करने गई थी कि वो सब खैरियत से हैं, इसलिए कि उससे पहले मुझे ये इत्तला मिली थी कि पुलिस ने कुछ छात्रों के पेरेंट्स को ले गई है थाने, और छात्रों को भी थोड़ा बहुत फ़ोन आए थे, इसलिए मैं उन्हें आश्वासन देने गई थी कि उनके साथ किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाए। आजम खान के कट्टर विरोधी जो है जौहर विश्वविद्यालय की हिमायत में खड़े, क्या लगता है किस तरीके से मानती है इसको की हिमायत है या अंदरूनी कोई और है? नहीं, अंदरूनी तो कुछ नहीं है, ये हो है कि वो ये देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज यूनिवर्सिटी के समर्थन में खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी यूनिवर्सिटी के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो इसीलिए अब इस वक्त ये ऐसा वक्त है जबकि यूनिवर्सिटी के विरोध में जो बोलेगा उसे मुँह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ने के लिए अपील की है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इसलिए कि छात्र एकता है, ये लोग ये भी छात्र हैं और वहाँ भी जो प्रदर्शनकारी थे वो सब छात्र हैं। उन्होंने जंतर मंतर से भी यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाई थी। अभी मालूम है कि एक छात्र को जौहर विश्वविद्यालय के छात्रों को रोका गया, उसको पुलिस ने, इसको लेकर क्या कहेंगे? छात्रों को रोका तो नहीं गया धरने में आने से। अभी पुलिस ने किया है, अभी आपकी पार्टी अध्यक्ष जी ने भी बताया है क्या कि एक बच्चे को उठाया पुलिस ने, रास्ते में छोड़ दिया? क्या वजह रही, क्यों ऐसा? देखिए, ये तो स्वाभाविक ही है कि पुलिस से दबाव डलवाया जाएगा, वैसे भी हर तरह का दबाव डलवाया जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे अडिग हैं अपनी जगह पर। अच्छा, इस बीच आजम खान से आपकी मुलाकात हुई होगी, उनका कोई मैसेज है? नहीं, अभी मैं गई थी, मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन कोई ऐसा ख़ास मैसेज नहीं लगा। और मैं मिली अब्दुल्ला से थी, आजम साहब से मेरी मुलाकात हुई भी नहीं।
तो इसमें कोई मजबूरी चलो हट जाओ नहीं। बस रहने दो। ग्रास एक बयान चलिए आपका, आपने कहा वो मुख्यमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कोई नहीं, देखिए ये मेरी अपनी खुशी थी। जाहिर सी बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो मेरा दिल तो यही चाहेगा कि वो अच्छे से अच्छे ऊपर से ऊपर जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है, इस वक्त तो मैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री की ही हैसियत से वो चाह रही हूँ कि वो यहाँ आएँ विश्वविद्यालय में और छात्रों को संबोधित करें। आपके बयान के बाद जी जो है पहुँचूंगा बच्चों के बीच। हाँ जी, आएंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलकर आएगा और उसके बाद फिर मैं आऊँगा। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। हाँ जी, अजय राय, कल अजय राय। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हर वो जौहर व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी को- हमें समर्थन दे रहा है उसका स्वागत है। जौहर यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करने की भी आवाज़ें उठ रही हैं, इस बारे में क्या सोचना है आपका? देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान में ऐसी बहुत सी धाराएं हैं, संविधान में ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं खोलने का और उन्हें चलाने का अधिकार देते हैं, और इसे सरकार इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं कर सकती। पहले आजम खान की सियासत को दफन करा गया, अब जौहर विश्वविद्यालय पर नजर है सरकार की, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं। दफन करने वाला सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा कोई नहीं है। किसी के चाहने से कोई चीज़ दफन नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आज शायद दुनिया आधी रह चुकी होती। हर आदमी क्या कहेंगे जिस तरह से यूनिवर्सिटी के भवनों को ध्वस्तीकरण को लेकर आदेश पारित हुआ, अब उसका समय भी पूरा हो रहा है? देखिए, ये एक बिल्कुल आर्बिट्रेरी आदेश है और अलोकतांत्रिक है और एक तरह से छात्र हित के बिल्कुल खिलाफ है। क्या आपकी आजम खान साहब से इस बीच मुलाकात हुई, जिस तरह से ये प्रदर्शन चला? नहीं, आजम साहब से तो मेरी कोई मुलाकात नहीं। आजम खान साहब का कोई पैगाम यूनिवर्सिटी को लेकर? नहीं, मेरे पास से कोई पैगाम नहीं आया। मैम, आज प्रेस वार्ता बुलाने का क्या मकसद है? पूरा जरा देश को यही जानना चाहता है बहुत समय से कि उनकी पत्नी का क्या कहना है। उनकी पत्नी तो मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी तो रोज़ ही बच्चों के हित के लिए कहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ। सांसद मिल लिए, विधायक मिल लिए, छात्र छात्राएं भी जाकर के मिल ली, जी, तो अब अगला कदम क्या है? बस हम लोग अंतिम आखिर वक्त तक संघर्ष करते रहेंगे। फैसला भी अभी जो अपील की है कल शायद उसमें सुनवाई है, क्या अपेक्षा और उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत अच्छी है। जो लोग भी छात्र हितों का ध्यान रखते हैं या लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखते हैं, वो यकीनन यूनिवर्सिटी के हक में ही फैसला देंगे। अभी देश से बहुत सारी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं और अभी आसिम राजा साहब ने भी बताया कि बहुत सारा उनको इम्पैक्ट मिल रहा है छात्र हित में, तो इसका कुछ असर पड़ेगा जिस तरह से राजधानी दिल्ली में असर देखने को मिला है छात्र? देखिए, लोकतंत्र है और जब तक लोकतंत्र रहेगा और संविधान रहेगा, और आपने देखा ही है छात्र एकता बहुत ज़बरदस्त इस सरकार के जो दमनकारी एक तरह से कार्य हैं, उसकी वजह से छात्रों में एकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दिल्ली में जो सीजीपी का रिजल्ट देखने को मिला, क्या वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दिल्ली में जो रिजल्ट देखने को मिला है वो अच्छा ही है, छात्रों के हित में है। अच्छा, ये कार्यवाही क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ये बताएंगे? ये क्या पीछे, इसके पीछे क्या है? ये कार्यवाही बस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए हो रही है। इससे पहले भी 2 आरपीएस स्कूल थे, वो आरपीएस स्कूल्स बिल्कुल खंडर पड़े हुए थे और उन खंडरों को लीज पर लेकर आजम खान साहब ने इन्हें बनवाया और यहाँ छात्र संख्या भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ न कोई बहाना लगाकर उन्हें खाली करवा लिया गया। छात्र छात्राओं से आप मिली हैं, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम संघर्ष करेंगे और अगर यूनिवर्सिटी मान लीजिए 1% अगर इसके भवन ध्वस्त भी कर दिए जाते हैं तो हम पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ेंगे, ज़मीन पर बैठकर पढ़ेंगे। क्या आजम खान साहब की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, उनका वजूद ख़त्म करने के लिए इस तरह से सब हो रहा है? देखिए, आजम खान साहब की राजनीति और वजूद को तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता। कल कुछ छात्र डीएम साहब क्या गए थे, उसके बाद क्या आश्वासन मिला? यही आश्वासन मिला कि हम जब तक के आपका कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता हम यूनिवर्सिटी को हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, आपकी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं ST हसन, उन्होंने कहा है कि उस समय 4 मुख्यमंत्री होते थे जिसमें एक आजम खान भी होते थे। वो चाहते तो अपने जो जितने भी कागज़ थे वो उनको क्लीन चिट उस समय करा सकते थे, लेकिन ये उनकी भूल है कि उन्होंने नहीं कराया। और ये जो बिल्डिंगें बनी है इसके नक्शे पास हैं या नहीं है,
ये आजम खान साहब को पता है, अखिलेश यादव को नहीं पता है। अखिलेश यादव जी को मैं बता चुकी हूँ कि इसमें कोई भी इन नक्शों में कमी नहीं है। इन नक्शों की ज़रूरत ही नहीं थी जब आरडीए था ही नहीं सिंगनखेड़ा में। 2005 में जब सिंगनखेड़ा में ये आरडीए बना है, उस वक्त सिंगनखेड़ा आरडीए में नहीं था। और जब दूसरा नोटिफिकेशन हुआ है 2024 में, तब आरडीए जो है वो आरडीए में सिंगनखेड़ा आया है। और हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सब बन चुकी थी 2017 तक। अच्छा, उनका सीधा ऐसा ये कहना है कि आजम खान साहब की भूल है कि उन्होंने मतलब ये कागज जो थे उसके पूरे स्वीकृत नहीं कराए। तो क्या उनकी भूल मानती हैं? नहीं, उन्हें खुद भी सब कुछ नहीं पता है, इसीलिए तो वो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। जी, सांसद और एमएलए पूरा प्रतिनिधिमंडल आ गया, लेकिन जो रामपुर के सांसद हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये उनका अपना फैसला होगा। और गेट पर भी उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो यूनिवर्सिटी के अपने नियमों के हिसाब से हुआ था। कोई भी नहीं जा सकता गेट के अंदर। अच्छा, अखिलेश यादव जी से आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं और मेरे जितने भी सांसद और विधायक हैं वो सब यूनिवर्सिटी के पक्ष में हैं। हम सबका आपको समर्थन है पूरा। अच्छा, कल कमिश्नर के यहाँ फाइल लगी हुई है, फैसला आना है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो इंसाफ होगा वो मिलेगा हमें। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ कहना चाहती हैं आप? सरकार से तो मैं वैसे तो स्पेशली तो कुछ नहीं कहना चाहती। बस यही कहना चाहूँगी कि छात्र हित में छात्र छात्राओं के हितों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, यानी कि आप समझिए कि तो हम भी तो कानूनी लड़ाई ही लड़ रहे हैं। तो कानून पर ज़्यादा भरोसा है या सरकार पर कुछ उम्मीद है? देखिए, सरकार ने तो ये ऑर्डर दिलवाया ही है, तो सरकार से मैं क्या कहूँ। सरकार से बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जनहित के जो कार्य हैं या जनहित और छात्र हित में कार्य करे। आप खुद शिक्षा जगत से काफ़ी समय पढ़ाया है आपने, तो सरकार को भी समझने की ज़रूरत है? कुछ नहीं, देखिए, सरकार अपने हित में सोचेगी, जैसा वो सोचे। मैं तो सिर्फ, और जहाँ तक कि ये इतना समर्थन की बात है, पूरा हिंदुस्तान हमें समर्थन दे रहा है और बाहर से भी हमें समर्थन मिल रहा है। तो इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा चलाई है। आजम खान के विरोधी भी जो है जौहर यूनिवर्सिटी की हिमायत में है, उसको लेके क्या कहेंगे? समर्थन जैसे आप बोल रही हैं कि समर्थन मिल रहा है, उनका भी समर्थन मिल गया? देखिए, हमें इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, विरोधी खुद सोचें अपने आप। अच्छा, मदरसा आलिया एक बहुत बड़ा कॉलेज हुआ करता था, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। विदेशों से छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा अर्जित करने आते थे, तो अब उसका क्या हुआ कुछ? देखिए, इस बारे में तफसील से तो नहीं बता सकती।